नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए पुराने आयोग के माध्यम से शिक्षक भर्तियों के बारे में, 8,720 पदों पर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, इसके अलावा और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से इस भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। धीरे धीरे करके चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की कमी तो पहले से ही थी, बाद में चेयरमैन भी यहाँ से रिटायरमेंट ले गए 8 अप्रैल 2023 को। अब ऐसे में 1 महीने से ज़्यादा का समय निकल चुका है उनके रिटायरमेंट को, हालांकि होने वाला है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, अभ्यर्थी इंतजार कर करके थक चुके हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर टीजीटी पीजीटी परीक्षा नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होती है तो निश्चित तौर पे इसमें काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा अभ्यर्थियों को। ऐसे में अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो छात्रों की तरफ से इसके संबंध में लगातार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रयास भी किए गए थे, धरना प्रदर्शन भी किए गए थे कि चयन बोर्ड के अंदर अगर सदस्यों की नियुक्ति हो सके तो कर दी जाए, जिससे कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो चयन बोर्ड के माध्यम से हो जाए। लेकिन अब एक बार फिर से अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर, पुराने आयोग के माध्यम से इसके साथ साथ जो शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन आने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं पुराने आयोग के माध्यम से कराए जाने को लेकर मांग की जा रही है। असल में मामला आप जानते हैं कि अगर ये पुराने आयोग के माध्यम से होती हैं तो ये भर्तियां जल्द हो सकती हैं। नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होंगी तो निश्चित तौर पे इसमें समय लगेगा, क्योंकि जो आयोग अभी बना नहीं है उससे उम्मीद करेंगे तो आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो आयोग वर्तमान में अभी हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं सदस्यों को भेजकर परीक्षा करवा ली जाए, भर्तियाँ शुरू कर दी जाएँ, नए विज्ञापन निकाल दिए जाएँ तो ये जल्द हो सकता है। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए पुरानी भर्तियों के माध्यम से या फिर पुरानी भर्ती संस्थाओं के माध्यम से टीचर्स के चयन के लिए प्रक्रिया आवश्यक कोरम पूरा न हो पाने के चलते नए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया के नाम पर शिक्षक भर्तियां ठप पड़ी हुई हैं। ऐसे में यहाँ से मांग की गई है कि नए चयन आयोग का गठन होने तक पुरानी चयन संस्थाओं के माध्यम से लंबित और प्रस्तावित भर्तियों को लेकर चयन प्रक्रिया जारी रखने की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। जैसा कि नीचे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन से लेकर, यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया में जटिलता पैदा होगी, भर्तियों में अनावश्यक देरी होगी, न्यायिक विवादों के चलते वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन आवश्यक है तो इसका गठन समय में, मतलब कि निर्धारित समय में हो जाना चाहिए था। इसके कारण भर्तियां ठप पड़ी हुई हैं। प्रतियोगी छात्र छात्रा कहीं ना कहीं इस मांग को लेकर ज़्यादा परेशान है और इस परेशानी को लेकर उनको और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लिखा हुआ है कि सरकारी आंकड़ों में अशासकीय राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक और अशैक्षणिक पद बेसिक शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। ऐसे में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी के मद्देनज़र इसके गठन का प्रस्ताव कहीं ना कहीं रद्द कर मौजूदा चयन संस्थाओं के माध्यम से भर्तियां पूरी कराए जाने को लेकर मांग की गई है। तो ऐसे में अगर बात की जाए, चाहे वो प्राइमरी टीचर वैकेंसी हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिक के अंदर जो टीचर्स के पद खाली पड़े हुए लाखों की संख्या में, इन तमाम भर्तियों के जो विज्ञापन है वो पुराने आयोग के माध्यम से कराए जाने को लेकर मांग की गई है, जिससे कि चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, अगर ये पुराने आयोग के माध्यम से करा दिए जाएं तो ये भर्तियां तय समय के अंदर पूरी हो सकती हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी को लेकर सिर्फ परीक्षा करवानी है और प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अगर सरकार मंजूरी दे दे तो ये पीएनबी के माध्यम से भी हो सकती है। अब अभ्यर्थियों ने मांग तो की है, देखना ये होगा कि सरकार क्या करती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे आरक्षण विवाद को लेकर सुनवाई के बारे में। असल में एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है और ये जो संबंधित है वो 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर है, जहां पर धर्म के आधार पर आरक्षण सामाजिक न्याय नहीं है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि मात्र धर्म के आधार पर आरक्षण देना गैर संवैधानिक ही नहीं बल्कि यह सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के उसूलों के खिलाफ है।
राज्य सरकार ने यह शपथ पत्र राज्य में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण समाप्त करने के फैसले को लेकर दी गई चुनौती वाली जवाब में दाखिल याचिका पर सरकार ने कहा कि यह आरक्षण यहाँ पे अगर बात की जाए ओबीसी कैटेगरी को दिया जा रहा था जो कि मुस्लिम थे। आरक्षण का मकसद जो संविधान में दिया गया वह ऐसे लोगों को सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्य करना जो ऐतिहासिक रूप से पीछे छूट गए हैं, उनके साथ समाज में भेदभाव हुआ है, उनको आरक्षण दिए जाने को लेकर उद्देश्य यहाँ से देखने के लिए मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के फैसले पर लगा रखी रोक, यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। इसी मामले को लेकर लगातार जो सुनवाई है वो जारी है। जैसा कि आप सभी को याद होगा, कर्नाटक सरकार के माध्यम से 4% मुस्लिम आरक्षण को मंजूरी दी गई थी और आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा हो गई थी। हालांकि वहाँ के हाई कोर्ट के माध्यम से इसको वैध ठहरा दिया गया था, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो उनके माध्यम से हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी गई और अभी तक कोई अंतिम फैसला तो नहीं हुआ। लेकिन जिस आधार पर सुनवाई जारी है, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। और आरक्षण पर जब सुनवाई होती है तो मुद्दे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आपको जानकारी दी जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 8720 पदों पर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, जिसको जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में छोटी सी जानकारी आप सभी को समाचार पत्र के माध्यम से मिलेगी। हालांकि डिटेल जानकारी तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ही मिलती है, क्योंकि मेन तो वही है। यहाँ पे अगर बात की जाए आयु सीमा के बारे में तो 21 से लेकर 40 या 45 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पे अगर बात की जाए, साथ ही आपके पास में जो बीएड है वो होनी चाहिए। बीएड के साथ ही आप सभी इस भर्ती के अंदर बैठ सकेंगे। वेतन नीचे लिखा हुआ है 36,200 प्रतिमाह देखने के लिए मिलेगा। चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कब से कब तक क्या होगा वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आवेदन की अंतिम तिथि भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी 1 जून 2023। आप सभी यहाँ पे तब तक आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पे पदों की संख्या के बारे में तो 8,220 मतलब 720 पदों पे वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के लिए ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और वहां से आवेदन कर सकते हैं। ये जो भर्ती देखने के लिए मिलती है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से, जिसके अंदर पदों की संख्या 8,720 से ज़्यादा है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीसीएस को लेकर। पीसीएस 2022 की उत्तर कुंजी के संबंध में जानकारी देखने के लिए मिली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पीसीएस 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी 15 दिनों के अंदर जारी करने को लेकर तैयारी की जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संसदीय शासन को भेजी जा रही है, जिसके बाद उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। आयोग ने पीसीएस 2022 के 383 पदों के लिए अंतिम परिणाम 7 अप्रैल को घोषित किया था। आयोग के सूत्रों के मुताबिक चयनित 364 अभ्यर्थियों की नियुक्ति संसदीय शासन को भेजने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको पूरा करने में लगभग 10 दिनों का समय लगेगा और उसके बाद आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।